नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मैं हूं पंकज मटपाल, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं आपके सवालों के जवाब। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं पहला सवाल जो पूछा है मोहित यादव जी ने। मोहित जी, आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं और समय समय पर कमेंट्स भी करते रहते हैं, वीडियो को लाइक करते रहते हैं, सो थैंक यू वेरी मच। और मोहित, आपका सवाल ये है कि क्या मेरे पोर्टफोलियो में एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए। आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या एक मिड कैप फंड ऐड करना चाहिए। और आपके पोर्टफोलियो में प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड और एक्सिस स्मॉल कैप फंड हैं। वैसे तो देखिए, प्राग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी एलोकेशन मिड कैप में है, और जहाँ तक मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड का सवाल है, ये तो एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो ऑब्वियसली इसमें मिड कैप फंड में एलोकेशन होना ज़रूरी है। और आपके पास स्मॉल कैप फंड है, तो मेरे हिसाब से अलग से मिड कैप फंड ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप इन्हीं फंड्स में और अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, वो बेहतर होगा। और दूसरी बात, इंटरनेशनल में भी आपका एक्सपोजर है थ्रू दिस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, तो उसकी भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप एक फंड और ऐड करना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप एक मल्टी कैप फंड ऐड कर सकते हैं, जिसका एक्सपोजर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी तरह के स्टॉक्स में रहेगा। अदरवाइज देखा जाए तो आपके पास सभी तरह के मार्केट कैप वाले स्टॉक्स में एक्सपोजर है। और मल्टी कैप फंड्स की कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड, क्वांट एक्टिव फंड और निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स, ये कुछ अच्छे फंड्स हैं। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है तपन घोष जी ने। तपन जी का कहना है कि उनके पास कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड है, साथ ही पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड, और इसके साथ एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेंसेक्स फंड भी है, और साथ ही पीपीएफ अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं। अब क्योंकि तपन जी 2025 में रिटायर होने वाले हैं, तो जानना चाहते हैं कि तपन जी को पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए। तो तपन जी, जब कोई व्यक्ति रिटायरमेंट के नज़दीक होता है तो सलाह ये होती है कि इक्विटी में एक्सपोजर कम कर देना चाहिए। तो क्योंकि आपने 4 फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, उसमें से एक हाइब्रिड फंड है, बाकी के 3 जो हैं वो इक्विटी फंड हैं। तो आप सेंसेक्स फंड जो है, क्योंकि वो पैसिव फंड है, इंडेक्स फंड है, उसमें आप फिलहाल बने रहें। लेकिन कैनरा रूबिको ब्लू चिप फंड और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड में यदि आप अपना एक्सपोजर कम कर दें, उसके बजाय यदि आप अग्रेसिव हाइब्रिड फंड्स और बैलेंस एडवांटेज फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं, तो मेरे हिसाब से वो बेहतर रहेगा। हालांकि ये बहुत सी दूसरी बातों पर भी निर्भर करता है कि इस रिटायरमेंट के बाद क्या आप कुछ और समय किसी तरह का कोई काम करके इनकम अर्न करने वाले हैं, या फिर जो पैसे आपने अभी तक जोड़े हैं वहाँ से आप सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान के जरिए कुछ पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं। इन सब बातों के आधार पर भी आपको निर्णय लेना होगा। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यदि आप अपने काम से रिटायर होने वाले हैं तो आपको पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बदलाव करने चाहिए। अग्रेसिव फंड से निकलकर आपको थोड़े से हाइब्रिड फंड्स में या कम वॉलेटिलिटी वाले जो फंड्स होते हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप मुझे थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, जैसे कि क्या आपकी सर्विस पेंशनेबल है, आपके घर में आपके अलावा क्या आपकी धर्मपत्नी भी जॉब करती हैं या उनका कोई व्यवसाय है, वो अर्निंग है, साथ ही क्या रिटायरमेंट के बाद आप किसी तरह का कोई दूसरा काम शुरू करने वाले हैं जिससे आपको कैश फ्लो मैनेज करने में मदद मिलेगी। यदि इस तरह से जो इंफॉर्मेशन है वो आप शेयर करेंगे, साथ ही आपके क्या सभी फाइनेंशियल गोल्स जैसे कि बच्चों की शादी, उनकी एजुकेशन, ये सब पूरा हो चुका है, यदि आपको उसके लिए आगे और खर्च करना है, इस तरह की इंफॉर्मेशन यदि आप शेयर करेंगे तो मैं आपको और इस पर विस्तार से जवाब दे पाऊंगा। और अब बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है गोपाल कृष्णा डंगुआ जी ने। गोपाल जी का कहना है कि उनका बेटा एक प्राइवेट बैंक में जॉब करता है और पेंशनेबल सर्विस नहीं है, कोई पेंशन नहीं है,
वो म्यूचुअल फंड में एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। जो स्कीम्स हैं उसमें एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में 5000 की एसआईपी चल रही है, एक्सिस फोकस 25 में 5000, निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में 5000 और साथ ही एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड में 1000 पर मंथ की एसआईपी चल रही है। गोपाल जी, आप जानना चाहते हैं कि क्या ये पैटर्न सही है? तो जो आपका निवेश या आपका बेटा एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको जारी रखें, क्योंकि ये एक टैक्स सेवर फंड है, तो यहाँ पर बदलाव की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो फंड्स हैं उसको लेकर मेरा सजेशन यह है कि यदि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों तरह के मार्केट कैप वाले फंड्स में इन्वेस्टमेंट होगा तो बेहतर होगा। तो एक्सिस फोकस्ड फंड जो है ये एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाला फ्लेक्सी कैप फंड है, तो इसके बजाय यदि एक मिड कैप फंड को इंक्लूड किया जाए तो वो बेहतर रहेगा, क्योंकि उनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है। और जो एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड है, कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, ये एक वैल्यू स्टाइल वाला फंड है, लेकिन इसका एक्सपोजर भी स्मॉल कैप में ना के बराबर है, लार्ज एंड मिड कैप में है, तो एक स्मॉल कैप फंड को भी शामिल करना चाहिए। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड एक लार्ज कैप फंड है, इसमें बने रह सकते हैं। तो इन दो फंड्स की जगह, यानी कि एक्सिस फोकस 25 और एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर फंड की जगह मैं कहूँगा कि एक मिड कैप फंड जैसे कि पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड या मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 30 फंड, ये सही रहेंगे। और स्मॉल कैप में कैनरा रूबिको स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। तो इस तरह से एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है रविंद्र यादव जी ने। रविंद्र यादव जी का सवाल है कि 2-3 साल के नज़रिए से कौन से फंड्स अच्छे रहेंगे। यदि 2 या 3 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर आप एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और अग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड या कैनरा रूबिको इक्विटी हाइब्रिड फंड, ये अच्छे हाइब्रिड फंड हैं, आप इनमें निवेश कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जानकारी जो मैंने आपके साथ शेयर की, जिन सवालों के जवाब दिए, वो आपको सही से समझ में आ गए होंगे। आपका कोई और सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।